क्लास 10th का एग्जाम दे दिया है और सीएचएस बीएचयू क्लास 11th में पढ़ने का सपना देखते हो, बट एग्जाम में बचे हैं सिर्फ 30 दिन और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस क्या है हमारा और क्या चेंजेस हुआ है, क्या हमें पढ़ना होगा। तो इस वीडियो में मैं इसी सब चीजों के बारे में आपको बताने वाली हूँ कि आपका क्लास 11 सीएचएस बीएचयू का किसी भी स्ट्रीम के लिए सिलेबस आपका क्या होने वाला है, क्या सिलेबस में चेंजेस हुए हैं और चेंज होने के बाद में आपको किन चीजों को पढ़ना है जिससे आप अपना अच्छा मार्क्स ला करके अपना जो सिलेक्शन है वो सीएचएस बीएचयू में सिक्योर कर लो। तो स्वागत है आप सभी का स्कूल शिक्षा के आपके अपने यूट्यूब परिवार में। मैं श्वेता जायसवाल यहाँ पे आपको इस वीडियो में डिटेल सिलेबस के बारे में बताने वाली हूँ और सारे स्ट्रीम के। तो अगर आप मैथ्स स्ट्रीम के हो तो अपने कॉमर्स वाले फ्रेंड को भेज सकते हो, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के हो तो अपने मैथ्स वाले फ्रेंड्स को ये वीडियो जो है वो शेयर कर सकते हो। तो मुझे एक बार कमेंट्स में ये जरूर बता देना कि आप कौन से स्ट्रीम को यहाँ पे चूज करने वाले हो और सीएचएस बीएचयू में कौन से स्ट्रीम को लेकर के आने वाले हो। अब बेटा हम यहाँ पे बिना लेट के वीडियो को शुरू करते हैं, स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना। सबसे पहले किसी भी एग्जाम को देने के पहले आपको एग्जाम पैटर्न यहाँ पे पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है, टाइम कितना मिलता है और नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं, ठीक है, और उसका सिलेबस किस लेवल पे होता है। तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 नंबर के आते हैं, 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो हम थोड़े से अपने क्वेश्चंस को, ना आते हुए क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे अटेम्प्ट करने का जो हिम्मत है वो ला सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में बेटा एक चीज आती है कि आपने अपना फॉर्म जो है 20 फरवरी से लेकर के 20 मार्च तक फिल किया जाता है सीएचएस बीएचयू और क्लास 9 चाहे क्लास 11। आपने फिल कर लिया होगा और आपने नहीं किया है तो आप ऑलरेडी सेशन से बाहर हो चुके हो, आप इस बार तो सीएचएस में नहीं आ पाओगे, है ना। जिन्होंने कर लिया है अगर उनका कोई भी प्रॉब्लम हो गया, कोई भी गलती हो गई है फॉर्म फिल करते टाइम, तो 23 तारीख को 23 मार्च को आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा, उस विंडो ओपन होने में आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। ध्यान रहे कि सभी गलतियां नहीं सही हो सकती हैं, कुछ मिस्टेक्स होंगी, कुछ नाम में चेंजेस होगा तो वो आप कर सकते हो बस, और कुछ नहीं। 11 अप्रैल को आपका यहाँ एडमिट कार्ड आएगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट दिखा दूं कि देखो बेटा, आपका सिलेबस जो इम्पोर्टेंट है वो जानना इतना जरूरी है क्योंकि आपका कंपटीशन काफी ज्यादा है। अगर आप एक्यूरेट सिलेबस को नहीं पढ़ते हो तो आप कंपटीशन से वैसे ही बाहर हो सकते हो। अब सिलेबस को कैसे करना है कि आप जब हम यहाँ पे बुलेटिन को देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि बुलेटिन में या सीएचएस बीएचओ जो है वो अपना कोई सिलेबस जो है रिलीज नहीं करता कि हम ये पूछेंगे आपसे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आपका एक डिटेल एनालिसिस किया है, ठीक है ना, वाईक्यू के साथ में। और मैंने देखा है कि आपके कौन से स्ट्रीम में कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आए हैं और किस किस चैप्टर से, तो वो चैप्टर जिस चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं वो चैप्टर हमारा सिलेबस में आता है और उस चैप्टर से हर साल कितने क्वेश्चन आए हैं मैंने ये देख करके आपका एक सिलेबस जो है वो रेडी किया है स्ट्रीम वाइज। अब इसके बारे में हम बात करेंगे बेटा। तो सबसे पहले आपको स्ट्रीम वाइज ये पता होना चाहिए कि आपके कौन से स्ट्रीम में किस किस सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अगर हम मैथ स्ट्रीम की बात करते हैं तो फिजिक्स से आपके 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन, हिंदी से 10 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज या फिर करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन, ये टोटल आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। बायोलॉजी के लिए आपका फिजिक्स केमिस्ट्री से 25-25 क्वेश्चन, बायो से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन, हिंदी लैंग्वेज से 10 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज से या करंट अफेयर करके 5 क्वेश्चन। कॉमर्स स्ट्रीम में आपके इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, हिंदी के 20 क्वेश्चन, मैथ्स के 20 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के 15 क्वेश्चन, सोशल स्टडीज के 15 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज के आपके 10 क्वेश्चन। उसके बाद में आर्ट्स स्ट्रीम में बात करेंगे तो इंग्लिश के 15, हिंदी के 15, हिस्ट्री के 15, ज्योग्राफी के 15, इकोनॉमिक्स के 15, पॉलिटिकल साइंस के 15 और मैथ्स के 5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन आपके जीके जीएस और करंट अफेयर के होते हैं। इस तरीके से आपके ये सारे स्ट्रीम वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो सेग्रीगेट है। ये रही आपकी पूरी जो स्ट्रीम वाइज जो आपके नंबर की मैट्रिक्स है वो यहाँ पे डिवाइडेड है। अब इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज कि आपको सिलेबस तो जान लोगे आप, लेकिन आपको उसके पहले ये भी जानना होगा कि आपको कितने मार्क्स लेकर के आने, कौन से स्ट्रीम में कितने मार्क्स आपका सेफ स्कोर हो सकता है और उसी के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को रेडी करो और अपने पूरे प्रिपरेशन जो है वो आप शुरू करो, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे बता रखा था कि पिछले 3 साल का मैंने कट ऑफ एनालिसिस किया है और हमने ये देखा है कि हमारा कट ऑफ किस तरीके से ग्रो किया है और जो हमारे रिसेंट 2025 में पेपर हुआ था उसमें लास्ट कितना स्कोर था जिसपे एडमिशन हुआ था जब किसी भी कैटेगरी के बच्चे का किसी भी स्ट्रीम में, वो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो और अगर आपको मैथ स्ट्रीम में पढ़ाई करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि पिछले साल अगर 90 मार्क्स पे एडमिशन हुआ है किसी बच्चे का तो मुझे भी 90 मार्क्स लाने होंगे, मुझे भी 90 प्लस मार्क्स जो है यहाँ पे गेन करना होगा, मुझे उतना टारगेट उतना लेकर के चलना होगा, तभी मैं यहाँ पे सेफ स्कोर में रहूंगा और मैं अपने सिलेक्शन को श्योर कर पाऊंगा, ठीक है ना, या कर पाऊंगी, ठीक।
तो यहाँ पे ये कैटेगरी वाइज आपका, अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है कट ऑफ एनालिसिस की, तो आप उसको जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद में अब हम बिना लेट किए आपको यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं कि आपका जो सिलेबस होगा वो क्या होगा। देखो ये सारे स्ट्रीम का सिलेबस मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको बहुत ज्यादा परेशान ना होना पड़े कि कॉमर्स का कब आएगा, आर्ट्स का कब आएगा। आप अगर आपके फ्रेंड कॉमर्स स्ट्रीम में जाने वाले हैं, आर्ट्स स्ट्रीम में जाने वाले हैं, या फिर कोई भी बच्चा, अगर आपके फ्रेंड रिलेटेड हैं जो दूसरे स्ट्रीम की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो जहाँ पे वो अपने एक ही जगह पे सारे डिटेल सिलेबस जो है वो देख लेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में हमने देख लिया कि हमारे क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे कौन कौन से स्ट्रीम में। अब मैं आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज जो है वो सिलेबस को पूरा बता रही हूँ कि फिजिक्स की बात करेंगे तो मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, आप इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, ठीक है ना। मैं अगर इसमें बताऊंगी तो फिर वो बहुत लेंथी हो जाएगा। साउंड, लाइट, हीट एंड टेम्परेचर, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं बेटा, तो केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है ना। ये कुछ टॉपिक हमारे केमिस्ट्री के आने वाले हैं। अब ये आपके इसमें भी ये मेन टॉपिक है, मेन चैप्टर है, इसमें टॉपिक्स होंगे, उसके सब टॉपिक्स होंगे, उन चीजों से क्वेश्चन आएगा। और ये चीज आपको देखने के लिए क्या करनी है कि आपको हमेशा डेली हमारी यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं हर एक सब्जेक्ट की, आप उस यूट्यूब पे क्लासेस पे आकर के लाइव में जुड़ करके अपने क्वेश्चंस को एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के सारी जो हमारे सब्जेक्ट हैं उसको डिटेल में पढ़ाया भी जा चुका है, तो आप वहां पे जाकर के प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर के अपने डिटेल क्लासेस भी कर सकते हो। और अगर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस लास्ट के टाइम पे, आप डेली जो क्लासेस होती हैं लाइव उसमें जुड़ करके अपनी एमसीक्यू प्रैक्टिस भी शुरू कर दीजिए, ठीक है। मैथ्स की बात करेंगे तो यहाँ पे इसको हमने डिवाइड किया है कि अलजेब्रा में आपका, ज्योमेट्री में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, अलजेब्रा में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी में, और कुछ हमारे जनरल मैथ जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ये जनरल मैथ से आ गए। ये रहा आपका मैथ्स का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना, अपने पास रख लीजिएगा लिख करके अपने नोट्स में, या फिर अपने आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हो। आगे हम बात करेंगे बेटा बायोलॉजी के यहाँ पे सिलेबस की। तो ये रहा हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यू, लाइफ प्रोसेस, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारे टॉपिक्स हमारे बायो के रहेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बेहतर होगा। चलो नेक्स्ट, इंग्लिश ग्रामर की बात करेंगे तो इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर का सेम सिलेबस होता है। आपने 10th तक में जितना भी ग्रामर पढ़ा है वो सभी आपका आएगा। हाँ, अगर आप मैथ्स और बायो स्ट्रीम के बच्चे हो तो आपके यहाँ पे थोड़ा सा लिटरेचर का जो पोर्शन है वो कम आएगा, बट अगर आप कॉमर्स के हो और आर्ट्स के हो तो आपको लिटरेचर पोर्शन आएगा अच्छे से, ठीक है ना। तो ये आपका एक पूरा होल सिलेबस है जो कि मैथ्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बायो के लिए भी, कॉमर्स के लिए भी, आर्ट्स के लिए भी, ठीक है। जिसमें आप देखो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रीपोजिशंस, टेंसेस, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। और यहाँ पे हमारा आ गया हिंदी का, जिसमें हम व्याकरण में संधि भी पढ़ेंगे, भाषा और वर्ण विचार यानी कि वर्णमाला भी पढ़ेंगे, पद परिचय भी हमारे एग्जाम में आएगा, उपसर्ग प्रत्यय भी आएगा, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश, मुहावरे, वोकैबुलरी वाले पोर्शन भी आएंगे, रस छंद अलंकार भी आएगा, ठीक है। वर्तनी त्रुटि भी आएगा, वाक्य भेद, शब्द भेद भी आएंगे, सारे ही टॉपिक, और लिटरेचर भी आएगा। लिटरेचर भी हमारा यहाँ पे आएगा जो कि कॉमर्स और आर्ट्स वाले बच्चों के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साहित्य के क्वेश्चन, ये सारी क्लासेस आपको, हिंदी जो है वो मैं ही पढ़ाती हूँ, तो ये सारी क्लासेस मैं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो कि हमारा स्कूल शिक्षा का, जहाँ पे आप इस वीडियो को देख रहे हो, उसी पे आपकी लाइव क्लासेस भी होती हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारा थोड़ा सा आर्ट्स वाले बैकग्राउंड का क्वेश्चन आ गया जो कि हिस्ट्री में आ गया। हिस्ट्री के बहुत चैप्टर्स नहीं है बट एग्जाम में इंपॉर्टेंट ये चैप्टर्स हैं जो पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आप इसको देख सकते हो अपने न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी के बेस पे, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी जब से आई तो ज्यादा पोर्शन वहां पे आने के चांसेस है कि न्यू एनसीईआरटी से आपके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का ये सिलेबस रहा आपका, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो हमारे कंज्यूमर राइट्स के बारे में बात करेंगे, डेवलपमेंट के बारे में क्वेश्चन आते हैं, इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात होती है, फंक्शंस ऑफ मनी के बारे में क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आर्ट्स स्ट्रीम के हो तो भी पूछे जाएंगे और कॉमर्स के हो तो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। इसका आप देख लीजिएगा, अपना सिलेबस को नोट कर लीजिएगा। स्टैटिक जीके में बात करेंगे तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट चीजें हैं स्टैटिक जीके में, जैसे कि मुगल एम्पायर हो गया, मराठा, आपको पता होना चाहिए कि मराठा जो है वो अब ऐड हुआ है आपके न्यू एनसीईआरटी में और मराठा से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। भक्ति मूवमेंट एंड, ठीक है, जैनिज्म, बुद्धिज्म, यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म से क्वेश्चन, ठीक है। वैदिक पीरियड जो कि हमारा इंपॉर्टेंट होता है, पहला हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता जो है हमारी है, यहाँ से क्वेश्चन आने इंपॉर्टेंट होंगे।
करंट अफेयर आपसे जो 5 नंबर का पूछता है, जो कि मैथ स्ट्रीम में, बायो स्ट्रीम में, आर्ट्स स्ट्रीम में, कॉमर्स स्ट्रीम में, सब में, तो ये करंट अफेयर में आपके जो करंट चीजें चल रही होती हैं, कि जैसे आपके वॉर से रिलेटेड चीजें हो गई यहाँ पे करंट अफेयर में पूछने वाली, कोई न्यू बुक लॉन्च हुई होगी, उसके राइटर कौन है, कौन सी बुक है, किसकी बुक है, इससे हो गया, किसी को कोई अवार्ड मिला होगा, आईपीएल अभी हुआ था आपके, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, वॉर हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, कि वॉर में जो लीडर था या किन के बीच में वॉर हुआ, या फिर किसकी डेथ हुई उस वॉर में, है ना। तो जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज होंगे उनसे क्वेश्चन आपके करंट अफेयर में बन सकते हैं, जैसे इन्वायरमेंट से, अवार्ड एंड ऑनर से, इंपॉर्टेंट डेज से, उसके बाद स्पोर्ट्स से, ठीक है ना। इंटरनेशनल करंट अफेयर जो कि हमारे वॉर हमारे इंटरनेशनल करंट अफेयर में ही आएंगे और वहां से क्वेश्चन बनने की चांसेस ज्यादा है, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स जो होंगी वहां से क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट जीके करंट हो गया, ठीक है। तो ये पूरा होल सिलेबस हो गया, कि अगर आप कॉमर्स के हो तो भी आपका यहाँ पे सिलेबस है, आर्ट्स स्ट्रीम वालों का भी, बायो स्ट्रीम वालों का भी, और मैथ स्ट्रीम वालों को, सभी स्ट्रीम वाले बच्चों का यहाँ पे सिलेबस मैंने डिटेल में बता दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात कि इतना पढ़ने के बाद में मैम हमारा तैयारी है, हम YouTube से पढ़ाई करें कि हम कैसे करें। तो आपके लिए यही सेशन रहेगा बेटा, कि पहली चीज कि आप एग्जाम पैटर्न को देख लिए, अब आप पीवाईक्यू को देखो। पीवाईक्यू अगर आपको देखना है तो आप हमारे ऐप स्कूल शिक्षा पे जाकर के उसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो, उस पर रजिस्ट्रेशन करके आप वहां पे से हमारा जो 11th का पीवाईक्यू है वो अपलोडेड है, आप वहां से उसको देख सकते हो। आपको अगर उसका डिटेल्स वो चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो आप यूट्यूब से कर सकते हो। यूट्यूब पे आपके क्लास 11th के डिटेल में पीवाईक्यू सॉल्यूशन हुआ है, स्ट्रीम वाइज हुआ है, आप वहां से देख के उसका डिटेल देख सकते हो, ठीक है ना। इसके साथ साथ में अगर आपको लगता है कि आप यूट्यूब से पढ़ाई अभी नहीं कर पा रहे हो, यानी कि आपका सिलेबस उतना कंप्लीट नहीं है, तो उसके लिए एक और चीज है, अभी आपके इंपॉर्टेंट चीजों के लिए हमने यहाँ पे अपना क्रैश कोर्स रिसेंटली लॉन्च किया है, जो कि क्लासेस आपकी 15 मार्च से स्टार्ट हो गई हैं। तो उस क्रैश कोर्स में आप एनरोल हो सकते हो, किसी भी स्ट्रीम के होंगे। यहाँ पे हमारे यहाँ 11th मैथ्स, 11th बायोलॉजी, 11th आर्ट्स एंड 11th कॉमर्स की जो तैयारी है वो कराई जाती है, ठीक है ना। अगर आपके यहाँ पे कोई 9th का है, मतलब 9th CHS की हम तैयारी पूरी कराते हैं आपको। क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, ये रहे आपके पूरे फीचर्स, आप इसको देख लीजिएगा। तो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है उतनी ज्यादा, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो उस चीज को लेकर, तो बिल्कुल रिस्क मत लो। कोई एक अच्छा सा स्ट्रक्चर्ड बैच जो है उसको आप परचेज कर लो, ले लो, और अपनी पढ़ाई जो है वो शुरू कर दो, क्योंकि कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है और बहुत बच्चे तैयारी में जुट गए हैं। तो अगर आपने सपना देखा है, आपने मैनिफेस्ट किया है कि नहीं मैं CHS क्रैक करूंगा या करूंगी, तो बिल्कुल अपनी तैयारी में लेट मत करो, शुरू कर दो। बाकी आपको जो भी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होंगी, आपको सिलेबस के रिगार्डिंग, आपको एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग, आपको कट ऑफ एनालिसिस के रिगार्डिंग, या फिर स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग, ये सभी आपको हम वीडियोस यहाँ पे बता रहे हैं। आप उस तरीके से अपनी तैयारी शुरू कर दो। और बाकी जो भी अपडेट्स चाहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना, जो भी अपडेट्स होंगे आपको इस पे सबसे पहले बताई जाएंगी। तो मुझे एक बार फिर से कि कौन कौन से बच्चे किस स्ट्रीम से CHS BHU में और कहाँ से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, कौन सी जगह से इस वीडियो को देख रहे हो और आने वाले हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।